हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मेथड्स इन ओपी इन पाइथन कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड्स कौन कौन सी टाइप की होती है। स्टैटिक मेथड की बात की, क्लास मेथड्स की बात की, स्पेसिफिक इंस्टेंस की जो नॉर्मल मेथड्स होती है उनकी बात की। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। अब इनहेरिटेंस इन सब क्लासेस जो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और फिर इनिट मेथड उसमें कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए स्टूडेंट, अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें तो 11th एंड 12th क्लास में अलग अलग उनके मतलब स्ट्रीम्स होते हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स। तो अब आप जैसे कि साइंस के स्टूडेंट्स ले ले, तो उनके पास भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक्सपांस तो होगा ही, पर उसके साथ आप कह सकते हो कि उनका एक और एट्रीब्यूट भी होगा, जो कि होगा उनके पीसीएम में है या पीसीबी में है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप समझिए कि हम कैसे कर सकते हैं इनहेरिटेंस से। अब आप कोई भी स्टूडेंट डिक्लेयर करना चाहेंगे तो ऐसे कर देंगे, पर आपको अगर ऐसा लिखना है कि वो पीसीएम का है, पीसीबी का है, तो आप यहाँ ऐड करना चाहेंगे कि उसकी स्ट्रीम कौन सी है, पर वो हर बार तो आएगा नहीं। ठीक है, कि सब्जेक्ट्स उसके कौन से हैं, तो हर स्टूडेंट के लिए वो नहीं करना चाहिए। इसलिए हम एक अलग क्लास बनाएंगे, जो क्लास स्टूडेंट के अंदर से इनहेरिट होगा, मतलब स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन उसमें होगी, वो आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक नया क्लास। क्लास का नाम है साइंस स्टूडेंट। ठीक है, अब क्योंकि हम इससे इनहेरिट कर रहे हैं स्टूडेंट में से, इसलिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्टूडेंट, जो क्लास है उससे इनहेरिट कर रहा है। और फिर हम इसे पास लिख रहे हैं। अभी पास कब लिखते हैं, जब हम उसे ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं। अभी अब हम देखेंगे कि इससे क्या होता है, मतलब हमने जैसे इस कोड के अंदर कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, जो साइंस स्टूडेंट वाला क्लास है उसमें, फिर भी मैं जब यहाँ लिखूंगा, ठीक है, मैंने साइंस स्टूडेंट लिख दिया, और मैं उसके लिए ठीक है, अभी इन्फ्लेशन रेट निकाल देता हूँ, मैंने नहीं करना है। और फिर मैंने इसे रन किया, तो देखिए उसका एक्सपेंस भी आ रहा है। अब आप कहेंगे कि ST1 तो साइंस स्टूडेंट है, उसमें तो पास किया है, तो फिर ये इनिट कैसे हो रहा है। तो अब आप समझिए कि जब कोई भी ये पाइथन कोड रन होता है, जब तब साइंस स्टूडेंट में देखेगा कि कोई इनिट मेथड है कि कंस्ट्रक्टर है क्लास का। अगर नहीं है तो वो उसके पेरेंट क्लास में देखेगा, वहां की इनिट मेथड से वो उसे इनिशिएट कर देगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ये तो हमने समझने वाली बात की, पर बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली में क्या होता है वो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो वो हम ऐसे देखेंगे कि हमें चेक करना है कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाते हैं अभी, प्रिंट हेल्प। आपको पता है कि किसी भी चीज के मतलब बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, ऐसा सब कुछ देखना हो तो आपको हेल्प का यूज करना पड़ता है। तो उसमें लिखा मैंने सॉरी। ठीक है, और इन दोनों को मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। वेट सेकंड। ठीक है, तो ये मैंने दोनों को कमेंट आउट कर दिया। अब मैं इससे इसके एकदम नीचे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने जैसे प्रिंट करवाया, ओके, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, कुछ मिस्टेक हुई है। स्टूडेंट एसटी, हाँ स्टूडेंट एसटी नहीं है, साइंस एसटी है। ठीक है, मैंने रन करवाया, तो देखिए ये मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब ये क्या है, आप इसे अच्छे से देखिए। इसने सबसे पहले लिखा है मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, तो मैंने जो बताया उसे मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर कहते हैं। कि इनिट मेथड के लिए सबसे पहले कहाँ देखेगा, साइंस एसटी में देखेगा, वहाँ नहीं मिला तो स्टूडेंट में देखेगा जो इसका पेरेंट क्लास है। और पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर क्लास ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होता है, तो बिल्ट इन डॉट ऑब्जेक्ट में देखेगा। ठीक है, और दूसरी बात है, जैसे कि मेथड्स इनहेरिटेड, कौन सी मेथड्स स्टूडेंट में से इसमें इनहेरिट हुई है वो भी ये दिखाएगा। एक इनिट मेथड है, ठीक है, जो इनिशियलाइजेशन की है, नेम जो हमें फर्स्ट नेम दे रही है, और सेट इन्फ्लेशन रेट मेथड। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें दे रहा है, और दूसरा डेटा जो वहाँ से आया है ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। और डेटा एंड अदर एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेड फ्रॉम स्टूडेंट, उसमें इन्फ्लेशन रेट जो हमारा क्लास वेरिएबल है वो आ रहा है, जो कि हमने 1.04 सेट किया हुआ है। तो इस तरह से आप हेल्प करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, इस तरह से हम इनिट मेथड लगा रहे हैं, हो गया वो बात, हाँ हो गई। तो अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमें एक चीज़ ऐड करनी थी। क्या ऐड करना था कि उसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, पीसीएम या पीसीबी, वो चीज़ ऐड करनी है। तो हमें पता है कि नॉर्मली हम कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं,
इनिट कर देंगे, ठीक है। अब से इनिट, अब इसमें आप क्या पास करवाएंगे, सेल्फ, फर्स्ट, लास्ट, एक्सपेंस, इतना तो है ही, इतना तो होना ही चाहिए, वो हमें पता है, और उसके साथ सब्जेक्ट्स करवा रहा है। अब नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें कॉपी कर देंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, पर नहीं, वो हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें कोड को ज़्यादा मेंटेनेबल बनाना है। फिर क्या हो जाएगा अगर हम ऐसे लिख देंगे तो, कि फिर चेंज करना होगा तो हर जगह करना पड़ेगा, फिर ओपी का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम अब क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं स्टूडेंट डॉट, फिर इनिट करते हैं, ठीक है। और फिर हम पास करवा देते हैं सेल्फ, फर्स्ट, लास्ट एंड एक्सपेंस, और फिर हम करेंगे सेल्फ डॉट सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम अब ये साइंस एसटी में लिखना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट, तो मैंने लिखा PCM, और फिर मैं प्रिंट करवाऊंगा सब्जेक्ट से प्रिंट करवाऊंगा, मैंने वो नया ऐड की है, तो मैंने लिखा सब्जेक्ट्स। देखिए PCM प्रिंट हो गया। तो ये एक मेथड हो गई कि हमने बहुत शॉर्ट में करवा दिया। दूसरी भी एक मेथड है, उसके लिए हम सुपर का यूज़ करेंगे। अब सुपर क्या करता है, बेसिकली उसका सुपर क्लास होता है जो किसी भी चीज़ का वहाँ से सीधा इनहेरिट करता है। उसमें सिर्फ इतना चेंज है कि सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने सुपर से लिखा, फिर भी मेरे पास PCM आ गया। मतलब ये एक मेथड है कि इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। अब आप नॉर्मल जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि क्यों ना स्टूडेंट डॉट इनिट करके सेल्फ पास करवा दिया जाए। हाँ कर सकते हैं, पर जब ज़्यादा इनहेरिटेंस हो गया, मतलब इनहेरिटेंस क्लास के अंदर क्लास ऐसे सब क्लास का पूरे हायरार्की बनेगी जब, तब वो चीज़ें डिफिकल्ट बन जाती है। इससे अच्छा सुपर के अंदर ही इनिट से आप कुछ पास करवा दे, तो वो चीज़ में सेल्फ पास नहीं करवाना पड़ेगा और बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर दी। अब हमें जैसे कि कोई चेंज करना है, जो तो मैं चेंज यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि जैसे कि इन्फ्लेशन रेट था, इन्फ्लेशन रेट मैं साइंस के स्टूडेंट के लिए लगा रहा हूँ 1.08, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ST1 डॉट एक्सपेंस प्रिंट करूँगा, जो नॉर्मल पहले वाला देगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, ST1 पे सेट इन्फ्लेशन रेट मेथड थी हमारी जो, वो कॉल करवाऊंगा और फिर प्रिंट करूँगा मैं ST1 डॉट एक्सपेंस, ठीक है। मैंने जैसे रन करवाया, देखिए 8% के हिसाब से आ गया। पर ये जो चाइल्ड क्लास में चेंज होते हैं वो पेरेंट क्लास में इफेक्ट नहीं करते, वो हम देखते हैं कि कैसे नहीं करते। तो अगर ST1 को आप अभी फिर से स्टूडेंट कर देंगे, सॉरी आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ, तो ये PCM भी हटाना पड़ेगा। तो फिर से उसमें रन करवाने पर सेट इन्फ्लेशन रेट से ओके, स्पेलिंग मिस्टेक फिर से हो गई। हाँ, मैंने रन करवाया तो देखिए 10,400 आ गया। तो इस तरह से इनिट के साथ वर्क करते हैं। ये इनहेरिटेंस की बेसिक बातें हो गई। एडवांस इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।